आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म की मोहर। और नीचे हमने देखिए प्रकृति शब्द लिखा है, और प्रकृति की भी हमने देखी तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। यानी कि प्रकृति शब्द के ही तीन अलग अलग वर्ण उसके तीन गुणों की स्थितियों को दर्शा रहे हैं। प्रा का अभिप्राय प्रकाश से है, ये सतोगुण की स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है। और क्र का अभिप्राय कृत्य से होता है, करने से होता है, कर्म से होता है, क्रिया से होता है, जिसको हमने रजोगुण से दर्शाया है। और ती का अभिप्राय एक तामसी स्थिति से है, अंधकार की स्थिति से है, अज्ञानता की स्थिति से है, पदार्थों की स्थिति से है। और सबसे बड़ी बात एक निषेध कर्मों की एक स्थिति से भी दर्शाया गया, इसलिए तो हम इसको काले रंग से दर्शाते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ आपको भी समझने चाहिए। और ये जो हमने कर्म की मोहर शब्द का इस्तेमाल किया, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के तीन गुणों का जैसा जैसा संग करता है, फिर वैसे वैसे उससे कर्म होने लगते हैं। क्योंकि संग का रंग कहो, प्रभाव कहो, स्वभाव कहो, वो आपके बड़े कार्य शरीर में बनती है। अब कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हम संस्कारों की, स्वभाव की, इन गुणों का संग करते हुए बना लेते हैं, फिर वैसे वैसे स्थितियों में वो मन बुद्धि के स्तर पर उन बने हुए संस्कारों का, स्वभाव का एक विचार आते हैं। क्योंकि मन बुद्धि में तो देखिए विचारों की असंख्य स्थितियां बनती हैं, और अक्सर कर्म करने से पहले कुछ ना कुछ विचार तो आता ही है। और यदि बुरे संस्कार गहरे तल पर मजबूत बने, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मन में कोई विचार नहीं आता, वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करवा जाते हैं। जैसे समाज में देखिए हत्या जैसी स्थितियां हैं, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, ये कार्य शरीर में बने हुए बहुत ही भयानक बुरे संस्कारों का एक परिणाम होता है, जो मन बुद्धि के स्तर पर कहीं भी वो कोई चिंतन करने का अवसर ही नहीं देते। वो तो कुछ ही सेकंड्स में ये पाप कर्म, जघन्य पाप कर्म करवा जाते हैं। देखिए इन सभी कर्मों की स्थितियों को हम बार बार विभिन्न स्थितियों में समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में इस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से बंधे हुए हैं। इसी बंधे हुए शब्द की ही एक मुख्य तौर पर एक बल देने के लिए आज हमने कर्म की मोहर, देखिए मोहर जैसे सरकारी मोहर किसी एक दस्तावेज पे लग जाती है, तो उस पर एक निश्चित एक स्थिति बन जाती है, उसमें वजन आ जाता है। मुझे अब ध्यान आ रहा है, जब हम कॉलेज के दिनों में थे, उसके बाद जब हम नौकरी के लिए इधर उधर कहीं कुछ प्रार्थना पत्र देते थे, तो उन दिनों में देखिए किसी गवर्नमेंट अफसर द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट या और भी जो एक प्रतिलिपियां होती थी पढ़ाई लिखाई की, वो अटेस्ट करवानी होती थी, उस पर मोहर लगती थी एक किसी गेटेड अफसर द्वारा, मतलब कोई सरकारी अधिकारी द्वारा। हालांकि वर्तमान कुछ सालों से तो देखिए ये वर्तमान सरकार ने ऐसी स्थितियां ही हटा दी, यानी कि हम अपने स्वयं ही उस ओरिजिनल कॉपी की एक फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड कर देते हैं, यानी कि स्वयं ही अपने एक प्रमाणित स्थिति का एक हवाला दे देते हैं। देखिए ये बात बीच में आई ताकि बात कहीं आपको टिक जाए, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां बहुत ही अपने गहरे तल पर मजबूत स्थिति में होती है। हम सभी भाई बहन देखिए प्रकृति के किसी न किसी गुण का तो संग करते ही हैं, और उस गुण विशेष में हम जो जो कर्म करते हैं, उस किए गए कर्म का अन्य जीवों पर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो एक कीड़े मकोड़े हो, पक्षी हो, पशु हो, जिनकी अन्य जीवों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्मशय बनता है। और यदि एक विपरीत प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, देखिए शास्त्रों में तो विस्तार से समझाया गया, ये करो ये मत करो। जिनको करने की अनुमति दी गई है वो विधि विधान द्वारा, विधि विधान का अभिप्राय क्या है कि जो शास्त्र आपको में अनुमति करते हैं, धर्म की स्थितियां हैं। विधि विधान को आप साधारण शब्दों में धर्मानुसार भी समझ लो। देखिए धर्म का अभिप्राय क्या है कि जिस स्थिति विशेष में आपने हमने अपना कर्तव्य का पालन करना होता है,
अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे ही चलो। क्योंकि जब हमारी हरी बत्ती होती है तो अन्य वाहन चालकों के लिए लाल बत्ती होती है। वो रुक कर, यानी कि वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, आपके अधिकार की रक्षा करने के लिए, क्योंकि हरी बत्ती पे चलना आपका हमारा अधिकार है। ठीक इसी तरह आपको भी जब लाल बत्ती होगी तो आपको भी उस कर्तव्य कर्म का पालन करना है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। यानी कि व्यवस्था के अंतर्गत अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना होता है। और आजकल तो मनुष्य देखिए, जब देखता है कि कहीं कोई लाल बत्ती पर देखने वाला नहीं है या कहीं कोई कैमरा नहीं लगा, तो फिर वो ऐसी स्थिति विशेष में अपने बने हुए बुरे संस्कारों के वशीभूत होते हुए वो लाल बत्ती पार कर जाते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति विशेष में भले ही यहाँ के चालान से मनुष्य बच भी जाए, ये जो कर्म की मोहर है, ये प्रकृति के 3 गुण, ये 3 कैमरे नित्य निरंतर हर क्षण आपको हमें देखते रहते हैं, आपके हमारे कर्मों को नोट करते रहते हैं, और उन कर्मों के ऊपर मोहर लगती जाती है। यानी कि आपके हमारे अच्छे बुरे कर्मों पे वो बार बार मोहर लगती जाती है, यानी कि वो आपका हमारा कर्माशय बनता जाता है। उस मोहर लगे हुए कर्मों को आपको हमें एक फल के रूप में एक भोगना पड़ता है। देखिए, पुण्य कर्मों को, अच्छे कर्मों को तो हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों को जो हम निषेध कार्य कर जाते हैं, दूसरों को दुखी करते हुए जो हम पाप कर्म करते हैं, उन स्थितियों को हम त्याग नहीं कर सकते। यानी कि सुखों को त्याग कर सकते हो, पाप कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को आप कहीं भी हस्तांतरित कर नहीं सकते। इसीलिए आज हमने देखी, ये कर्म की मोहर को ही एक मुख्य आधार बनाते हुए इन कर्मों की स्थितियों को ही 3 गुणों की स्थितियों से समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाएं। देखिए, जब हम अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से पालन करते हैं तो मनुष्य सहज ही कम से कम पाप कर्मों से तो बच ही जाता है। भले ही वो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे अभी ना भी खोले, यानी कि वो अपने कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की जो एक स्थिति है, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है, उस अवसर का यदि हम लाभ नहीं भी उठाते तब भी प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती। दंड तभी देती है जब आप निषेध कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो, जो शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। जैसे यातायात में जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके हमारे चालान करते हैं। यहाँ के चालानों से यदि मनुष्य बच भी जाए, प्रकृति की व्यवस्था में कभी भी कोई भी मनुष्य आज तक बच नहीं पाया। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भाई बहनों को निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। अपने कर्तव्य कर्मों का आपको हमें बोध बना रहता है। आपके हमारे किए गए कर्म समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं, और यदि हम बुराई का साथ देते हैं, देखिए भागवत पुराण में तो बार बार 5 निंदनीय स्थानों की एक बार बार चर्चा आती है कि इन निंदनीय स्थानों का संग मत करो। और वो निंदनीय स्थान के हैं, धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। शाम को भी देखिए, जब सूर्य अस्त होता है, अंधकार में स्थितियां बनती है, तमोगुण अपनी एक आघोष में आपको में कुछ मोहनात्मक स्थितियों में ले जाने का प्रयास करता है। इसलिए तो कहते हैं रात को सो जाना चाहिए। देखिए, इस अंधकार को दूर करने के लिए तन के स्तर पर तो हम बल्ब ट्यूब जला लेते हैं, लेकिन मन के स्तर पर जब तक हम ज्ञान का दीपक नहीं जलाते, श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही फिर हम ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में उठने की आपको हमें प्रेरणा मिलती है। उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का मनन कर सकते हैं, उस पर शोध कर सकते हैं। ये सभी निरंतर स्थितियां जब आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में निरंतर होती रहती हैं, तो फिर मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता नहीं। शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय निषेध कर्मों से ही है। इन सभी स्थितियों को हम किसी न किसी वीडियो के अंतर्गत समझाने का प्रयास करते हैं। आज मुझे ये कर्म की मोहर
शब्द कुछ ऐसा अच्छा लगा कि मैंने इस बोहर शब्द को ही इन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से जोड़ते हुए आज की चर्चा को एक दिशा दी है। तो हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्मों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि राशि स्थितियाँ, विषय भोगों की जो एक आकर्षण है, ये आपको हमें एक आवारागर्दी के मार्ग पर ले जाने ना पाए। इसीलिए तो कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग एक ब्रेक का काम करता है, रजोगुण की गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखता है, मनुष्य को राशि स्थितियों में यूं ही आवारागर्दी करने से रोक देता है। क्योंकि जब जब मनुष्य आवारागर्दी करता है, अक्सर माता पिता अपने बच्चों की आवारागर्दी पर नजर बनाए रखते हैं। इसी तरह परमात्मा भी बार बार आपको हमें संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी मत करो। इस आवारागर्दी के लिए मन विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। इसलिए मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है, बुद्धि मन का एक बॉस है, और बॉस का अभिप्राय क्या है कि वो अपनी शक्ति का तभी सदुपयोग कर पाता है जब वो सत्संग करता है। सत्संग करने से ही सात्विक बुद्धि बनती है, सात्विक बुद्धि का ही मन के ऊपर नियंत्रण बना रहता है। और यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो फिर बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, वो राजसी बन जाती है, और राजसी बुद्धि बनने से उसका मन पे कभी कोई नियंत्रण नहीं होता। वो तो मन के साथ मिलकर फिर विषय भोगों में रस लेने लगती है, और रस लेते लेते कब हम प्रमाद में गिरने लगते हैं, उन विषय भोगों को भोगने के व्यसनी बन जाते हैं, तो फिर बुद्धि राशि न रहते हुए तामसी भी बन जाती है। देखिए आरंभिक स्तर पर तो ये विषय भोग आपको हमें अधिक धन कमाने को एक बाध्य करते हैं, फिर धीरे धीरे मनुष्य अनीतिगत कार्य करने लगता है, तमोगुण में गिरने लगता है, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ, अनेकों पाप कर्म करता हुआ अपना जीवन भी बिताने लगता है। यानी कि तामसी बुद्धि बनने से आपसे हमसे कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। तो फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। ये सभी बिगड़ी हुई स्थितियां मनुष्य को मरने के बाद फिर नीचे की तामसी जोनियों में, अधोगति की स्थितियों में, दंडमय जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्मों की स्थिति में कम से कम 50-51% का अनुपात होना चाहिए। और जब मनुष्य पाप कर्म अधिक करता है, और अक्सर देखिए पाप कर्म गुणात्मक रूप में बहुत अधिक होते हैं, मनुष्य एक दो गिनती के पुण्य कर्म करता है, उसको सोते समय भी याद करता है, जबकि दिन में हजारों लाखों पाप कर्म करते हुए मरते दम तक भूला रहता है। ये सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। अपने कर्माशय को बिगड़ने से रोकने के लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अपना एक स्वभाव बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, जब मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी अटपटी लग रही हो, कहीं भी उनमें एक तर्क संगत स्थिति का अभाव हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।